इतने रोज से बाजियाब ना हो सकी तो क्या मतलब हो सकता है मालगुच्चू? जाहिर है कि वालिदा जिंदा नहीं है। नहीं, मुमकिन नहीं है। वालिदा जिंदा होंगी। हमें उनकी सख्त जरूरत है, उन्हें ढूंढना होगा। वो मिल जाएंगी। आप इत्मीनान रखिए शहजादी, हकीकत जो भी है जल्द ही सामने आ जाएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी औलाद की खातिर मलिका की जान बख्श दे। आमीन। वाली साहब, रुस्तम पाशा, आका आप दोनों के लिए मुंतजिर हैं। शहजादे, अगर वालिदा को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मेहमद? इस वाकये से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मनीषा से भेज दिया गया आपको। आपने भी सबकी तरह वालिदा ही को कसूरवार समझा, उन्हें अपना मुजरिम करार दिया। अचानक ऐसा क्या होगा कि वालिदा रास्ते से ही गायब हो गई? ये कैसी जुर्रत है? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। शहजादे, ऐसा मत कीजिए। अफसोस है तुम पर, अपने बिरादर से मुझे वैसी बात भी सुननी थी। मेहमद, मेरे पिसर, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन जज्बात को अपने ऊपर गालिब आने की इजाजत मत दो। मुस्तफा तुम्हारा भाई है, वो अपने भाइयों को हरगिज जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। रुस्तम पाशा, फौरन 5000 सिपाह हमरा लो। अगर जरूरत पड़े तो कापी कुले से भी मजीद 5000 सिपाह साथ लेकर तलाश शुरू करो। हर घर में देखो और हर घाटी और वादी में तलाश करो। आपका जो हुक्म आका। सुंबुल आगा के मुताबिक मलिका को अगवा करके कैद कर दिया गया है। उस हवाले से गौर करने में फायदा होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन इसे सियासी रंग देकर इस्तेमाल करना चाहेंगे। कौन क्या करेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है रुस्तम। हुरम सुल्तान को ढूंढो, तुम्हारा असल काम यह है। जिंदा या मुर्दा लेकर आओ मलिका को मेरे पास। आप बिल्कुल फिक्र न करें आका, उन्हें ढूंढे बगैर मुझ पर नींद हराम है। अब रहे तुम मालकोचू, इस मामले की तफ्तीश तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे नाम पर, मेरे फरमान पर तुम हर किसी की तफ्तीश करोगे। शहजादियों से भी किसी किस्म का भी लिहाज नहीं करोगे। तुम ये बात समझ लो। तुम्हें जिस पर भी शक हो या जो कोई भी सजावार हो उसे सामने लेकर आओगे तुम मालकोचू, चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो। समझ गए मेरी बात? जो फरमान मेरे अजीम बादशाह का। अब तुम जा सकते हो। मैं चाहती थी कि हुरम को जान से मार दो। मेरे खाने में जहर मिलाकर तुमने हमारे दरमियान मोहब्बत में जहर घोल दिया माहिदा। मैं बड़ा हो गया और मेरी मासूमियत खो गई। कहाँ हो तुम हुरम? कहाँ हो?
میرے آقا استاد چلے بھی آئیے. تشریف رکھیے. اس واقعے کے متعلق آپ تک معلومات پہنچ گئی کیا؟ معلومات پہنچ گئی آقا. رب العالمین خدائے برتر سے دعا گو ہوں کہ ملکہ کو ہر طرح کی مصیبت بلا اور شر سے بچائے. وہ جلد از جلد اپنے چاہنے والوں سے آ ملیں بحفاظت. آمین. استاد چلے بھی جنگ پر جانے سے پہلے میرے سامنے ایک درویش آیا تھا. میرے قدموں پہ گلاب پھینک کر چلا گیا. اپنی حفاظت کیجیے اور مجھ سے حفاظت کرنے کا کہا تھا، خاص طور پر اپنے قریبی لوگوں کی. لیکن مجھے اپنے خون سے اور اپنے اہل خانہ سے بے حد محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، ورنہ جنگ سے جب واپس آؤ گے تو اپنے پیاروں میں سے کسی کو کھو دو گے، یہ بھی کہا تھا. میں نے درویش کی بات پر غور نہیں کیا استاد چلے بھی. عظیم رب نے مجھے یہ اشارہ دکھایا. اس کی تعبیر بے حد مشکل تھی لیکن میں نے ڈھونڈی. اس کے باوجود میں کیوں ایسے صدمے سے دوچار ہوا؟ یہ کس کا وبال ہے استاد چلے بھی؟ میں کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں؟ آقا، عظیم رب زمین اور آسمان کو روشن کر کے اپنے بندوں کو بہر صورت راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہ راستہ ہمیشہ پیش آنے والے واقعات کی جانب اشارہ نہیں کرتا. بعض اوقات یہ اشارے ناقابل فہم ادراک بھی ہوتے ہیں. مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کہیں یہ اشارہ تو نہیں؟ آقا، ہماری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ کے نزدیک آنے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے. اس مقام تک رسائی کے لیے بہت سے دشوار راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. مصطفیٰ بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں محمد، بلا وجہ تم نے ان کا دل توڑا. بھائی والدہ سے نفرت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں. کئی بار مشاہدہ کر چکا ہوں اپنی آنکھوں سے. ہم بھی تو ان کی والدہ ماہدورہ سلطان سے نفرت کرتے ہیں. شاید تم کرتی ہو، میں صرف اپنے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. لیکن تم سچ کہتی ہو، بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا. یہاں پہنچ کر یہ خبر سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا، خود پر قابو نہ رکھ پایا. شہزادی کوئی خبر ملی کیا رستم پاشا؟ اب تک نہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، چہار سم تلاش جاری ہے. آج نہیں تو کل خبر مل جائے گی. آقا کیسے ہیں رستم؟ ملاقات ہوئی کیا؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں لیکن وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے. وہ افسردہ ہے شہزادی، کچھ دیر ان کے لیے تنہا رہنے میں ہی فائدہ ہے. شہزادے، آپ کو بھی آج کے بعد بہت محتاط رہنا ہوگا. یہ واقعہ آپ کی منیسا میں تعیناتی کی وجہ سے رونما ہوا ہے. دشمن نہیں چاہتا کہ آپ وہاں جائیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ کو جلد وہاں جانا چاہیے. والدہ کے ملنے تک میں کہیں نہیں جاؤں گا. آقا، اس رنج سے اپنے دل کو بوجھل ہونے کی اجازت مت دیجیے، کیونکہ یہ دل ہی انسان کو اس کے قدموں پر کھڑا کرتا ہے. اور آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو ہر مصیبت سے بچانے والی سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے. آقا، میرا دل کہیں کھو چکا ہے استاد چلے بھی، کھو چکا ہے. میرے آقا مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں. میرے آقا اگر کوئی حکم نہیں تو میں. شب بخیر استاد چلے بھی، آپ کی آمد کا میری بات سننے کا شکریہ. یہ میرے لیے اعزاز ہے آقا. میرے آقا، آپ کے حکم کے مطابق تحقیقات شروع کر دی ہیں. محل میں اور محل کے قرب و جوار میں ہر کسی سے تفتیش کر لی گئی ہے.
कुछ मालूम हो सका क्या? वो मकतूब शहजादे सलीम मोहतरम के नाम से लिखा जाने वाला एक जाली मकतूब है। उसे पहुंचाने वाला मुराद नाम का एक आगा उस दिन के बाद से कहीं भी नजर नहीं आया। अचानक अपना घर छोड़कर कहीं फरार हो गया है। उसके 2 सवाब जो भी थे सब गिरफ्तार कर लिए गए। उसकी तलाश जारी है। अगर उस तक पहुंच सके तो हुरम सुल्तान को किसने अगवा किया है मालूम करना मुमकिन होगा। पतन लिहाज मत करना मालकोचो, वो मलऊन पाताल में भी हो तो उसे ढूंढ कर निकालो। मेरे आका, उसकी तलाश के लिए सबसे बाएतमाद शख्स को मैंने हिदायत दे दी हैं। अगर उसे कत्ल नहीं किया तो जरूर ढूंढ लेंगे उसे। मेरे आका, कल शहजादे मुस्तफा मोहतरम और मलिका को पूछगछ के लिए बुलवाया जाएगा। क्या आप शामिल होंगे? नहीं, लेकिन इन बातों को जहन से नहीं निकालना। मेरे लिए अहम बात हुरम का मिलना है। मेरे आका, मालकोचू, तुम्हारे ख्याल में हुरम जिंदा है क्या? मेरे आका, इसके सिवा जहन में कोई ख्याल लाना नहीं चाहता मैं, लेकिन हुरम सुल्तान कई बार मौत के मुंह से वापस आई हैं। इस बार भी वो जरूर लौट कर आएंगी मेरे आका। इंशाअल्लाह। क्योंकि इस वक्त हुरम को एक बार और देखने के सिवा मेरी और कोई आरज़ू नहीं। हुरम मेरा दिल है मालकोचू, मेरी जान है, मेरी रूह है। वो नहीं तो मैं भी नहीं। जान, बाली साहब ने हमें क्यों तलब किया है? तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। आप सबसे तफ्तीश की जाएगी शहजादी। कोई कहीं भी नहीं जा रहा है, ये सुन लो। हम जाने के लिए मजबूर नहीं। आका के हुक्म की तामील बहर सूरत नागुज़ीर है शहजादी। इस बाइस हम महल जाने पर मजबूर हैं। पाशा, आप किसके तरफदार हैं? खुसरेफ पाशा बरहक है, हमें हुकुमदुली नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं गए तो सरेआम इसका इल्जाम हम सब पर आएगा। वो बहुत पहले हमें मुल्जिम ठहरा चुके हैं मुस्तफा। आका कैसे देख रहे थे हमारी तरफ, तुम भूल गए क्या? बाद में मेहमत, मेहरमा। वालिद, आप कैसी तवक्को बांध रही हैं? सुल्तान की ज़ौजा के खिलाफ साजिश की गई। तफ्तीश और तहकीक लाजमी तौर पर की जाएगी। हमारी पेशानी पर ऐसा दाग लग चुका है कि हकीकत मालूम होने तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। जैसे आज तक बहुत सुकून मिलता रहा है। दुरुस्त, हुरम नहीं है, इससे ज्यादा सुकून किस बात पर होगा? आका कैसे है मरजान? अल्लाह जाने उनकी कैसी हालत होगी। उन्हें देख न सका, पूरे दिन ख्वाबगाह से बाहर नहीं निकले वो शहजादी। परवरदिगार की अदालत से कभी कोई नहीं बच सकता। हर किसी को अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। शहजादी, अगर मुनासिब समझे तो हमें चलना चाहिए। कल दिन काफी दुश्वार होगा। आप जाए पाशा। इस वाक़े के सबब मैं तैयारी नहीं कर सकी। 1-2 रोज में महल आ जाऊंगी इंशाल्लाह।
समझो कि मेरा सीना खून सुर्ख की मानिंद हो चुका है, मेरा दिल शोला सुर्ख बन चुका है अखियार की नजरों में। हैरान मत हो अगर मैं नीलोफर की तरह पानी में डूब जाऊं। टकराती लहरों के सबब मुझे नई उम्र मिली और मैं किनारे पहुंच गया। मेरी आंखों में पानी के बजाय अब खून भर चुका है। सब मोहब्बत करने वाले मेरी शदीद मोहब्बत पर हैरान हैं। अगर मैं आह भरता हूं तो अपने अश्कों के दरिया में डूब जाता हूं। जरा देखो मेरे बाइस क्या क्या तगय्युर रूनुमा हो चुका है। ऐसा तगय्युर कि अब मुहिब्बे चाहे भी तो अपने महबूब के पास नहीं पहुंच सकता, वो कहीं भी नहीं। शहजादे, मलिका। आका अपने कमरे में है क्या मरजान? नहीं मलिका, बाली साहब अपने कमरे में आपके मुंतजिर हैं। आका कहाँ पर है? शहजादे आका हरम में है। कल शब हुरम सुल्तान के कमरे में ही गुजारी। कैसी दुख भरी शब थी वो। वालिदा, याद रखें जब तक आप ऐसा रवैया रखेंगे हम पर जो तोहमत लगी है वो कभी मिट नहीं सकेगी। इसके अलावा आका के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। चाहे कुछ भी हो हमें उन्हें हौसला देना होगा और उनका गम बांटना होगा। मेरे साथ जो कुछ भी होता रहा उसे भूल गए। इस छत तले मैंने कैसी कैसी अजियतें झेली हैं। मेरे आंसू कभी थमते ही नहीं थे। मैं बरसों से हुरम के जाने का इंतजार करती रही। उसके जाने पर दुख का इजहार नहीं कर सकती। अगर ऐसा करूंगी तो सब मुझ पर शक करेंगे। चलें। बाली साहब आप लोगों से अलग अलग मुलाकात करेंगे मलिका। शहजादे, बादब शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। बाबा, जहांगीर मेरे बेटे। मैंने ख्वाब देखा है बाबा। अम्मी को देखा। वो एक दरख्त के नीचे थी। बहुत बड़ा सा दरख्त था। वो कह रही थी मुझे क्यों छोड़ दिया, लेने क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अम्मी आएंगी बाबा? क्यों, है ना? आएंगी मेरे बेटे, आएंगी। यही मालूम है मालकुचो, आका को भी मैं वजाहत दे चुका हूं। शहजादे कई माह से यहाँ मुकीम है। हुरम सुल्तान से यकीनन कोई मुलाकात हुई होगी आपकी, क्यों, है ना? हरम से मुतालिक एक दो मरतबा मुलाकात हुई थी। जैसा कि मैंने सुना हुरम सुल्तान और आपके दरमियान कोई बदमजगी हुई थी और लोगों की मौजूदगी में आपका झगड़ा भी हुआ था उनसे। लश्कर जंग पर था, इसलिए हरम के अखराजात में कमी का हुक्म दिया था। जब मेरे इस हुक्म का हुरम सुल्तान ने सुना तो उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। कोई और झगड़ा तो नहीं हुआ उनसे? नहीं। अमासिया में तैनाती पर हुरम सुल्तान को मोरद इल्जाम ठहराया था आपने, क्या यह दुरुस्त है? कौन क्या कहता है मुझे परवाह नहीं मालकुचो। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि शहजादों को कहाँ तैनात किया जाएगा इसका सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं। आपकी वालिदा महदौरा सुल्तान ऐसा नहीं समझती शहजादे। उन्होंने खुद आका से कहा कि हुरम सुल्तान ने वो सब करवाया है। आका की अदम मौजूदगी में उनका झगड़ा भी हुआ था हुरम सुल्तान से। उनके दरमियान दुश्मनी का सबको मालूम है।
मुझे यकीन है कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर कोई संगीन बात होती तो मेरी समात तक पहुंचती। मेहरबान सुल्तान के मुताबिक इस वाक़े के पीछे दरअसल शहजादियों का हाथ है। आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है? मुझे कतन शक नहीं इस बात पर। मुझे भी शक नहीं। खजीना सुल्तान ने पहले भी हुर्रम सुल्तान की जान लेने की कोशिश की थी, अगर आप इस बारे में सोचें तो। क्या आप कुछ जानते हैं? मैंने इस वाक़े के फौरन बाद ही वालिदा समेत सबसे तफ्तीश की थी मालकोचो। अगर मेरे हाथ में कोई दलील आती तो जो भी मुजरिम होता उसे आका के हवाले कर देता। अगर आपकी वालिदा भी होती तब भी? या फिर एक औलाद होने के नाते आप अपनी वालिदा को बचाने की कोशिश करते? बस इतना ही काफी है। एक मलिका पर इल्जाम तराशी करते हुए आपको अपने ख्याल और शक से बिल्कुल मावरा होकर सोचना चाहिए मालकोचो। बिल्कुल शहजादे, मैं भी इसीलिए सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। शहजादे, आका ने तहकीकात खत्म होने तक पायतख्त में ही क़याम का हुक्म दिया है। मलिका, खुश आमदीद। मगर मैं अपनी खुशी से नहीं आई। जो कुछ मालूम था सब पहले ही बता चुकी हूँ। फिर इस पूछताछ की क्या जरूरत पेश आई, मैं समझ नहीं सकी। एक बार मैं भी सुनना चाहता हूं मलिका, फरमाइए। मरजान आगा। खैर तो है अजीज आगा, तुम्हारा कैसे आना हुआ? रुस्तम पाशा मोहतरम फौरन आपसे मिलना चाहते हैं। पाशा मोहतरम से माजरत कर लीजिए, महल में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। फौरन आने का हुक्म फरमाया है। शहजादे मुस्तफा को अमसिया में सजा के तौर पर तैनात किया गया है, आपके ख्याल में है ना मलिका? ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है बाली साहब। होश और हवास में रहने वाला हर शख्स यही बात दोहरा रहा है। कहीं आप इसके बरक्स तो नहीं सोच रहे? फिलहाल मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा हूं, इस फैसले ने आपको इंतकाम के लिए उकसाया तो नहीं? शहजादे मुस्तफा तुर्क खानदान आलिया का मुस्तकबिल है और मेरी वाहिद उम्मीद। मेरे जिंदा होने का सबब एक वालदा की हैसियत से अपनी इकलौती औलाद को ऐसे खतरे में डालना क्या मुमकिन है? वो भी उस वक्त जब हुर्रम उसकी अमान में थी। अगर आप हुर्रम सुल्तान को शहजादे मुस्तफा के मुस्तकबिल में हाइलिक रुकावट समझ रही हैं तो बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए तो आप अपनी जान भी फिदा कर सकती हैं। शहजादा 2 मर्तबा मौत के मुंह से लौटा है। पहली बार इस महल में उसे जहर देने के लिए एक खातून को भेजा गया था। खातून शहजादे पर आशिक ना होती तो मैं उसे बहुत पहले खो चुकी होती। फिर मनीषा ने एक जासूसा भेजी, वो रंगे हाथों पकड़ी गई। उस दिन भी मैंने इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपनी औलाद को बचाया। असल मसला सिर्फ शहजादे मुस्तफा नहीं है मलिका, यह आपके लिए एक सियासी मसला है और अना का मसला भी। इस बात का क्या मतलब? मामला ये भी है, हुर्रम सुल्तान की वजह से ही आप बरसों से दुख झेल रही हैं। उन्होंने आते ही आका को आपसे छीन लिया, आपकी जिंदगी चुरा ली। एक औरत की हैसियत से आप तन्हा रह गईं। इसे बर्दाश्त करना मुश्किल। खामोश रहो। आप किन ख्यालों में हैं मलिका? आका के साथ आप दोबारा ताल्लुकात चाहती हैं? क्या इसलिए जान छुड़ाई आपने मलिका से? तुम हद से तजावज कर रहे हो। तुम होते कौन हो मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू करने वाले? क्या कर दिया आपने मलिका के साथ? उन्हें मौत के घाट तो नहीं उतार दिया? या फिर किसी जगह उन पर तशद्दुद करवा रही हैं आप? कुछ नहीं किया मैंने। आपने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मलिका कहां पर है आप जानती हैं ना? नहीं, कुछ भी नहीं जानती हूं मैं। किसने क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम, और ना ही मुझे इसकी परवाह है। माहे दौरा। शहजादी, ठीक हो तुम? मैं किस तरह ठीक हो सकती हूँ शहजादी?
इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं जैसे मैं ही उसकी कातिल हूँ। बाली साहब पर मुझे अफसोस हुआ। परसों फजूल एतमाद करते रहे हम उन पर। सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा है वो। क्या हुआ, क्या बताया बाली साहब को? मैं क्या बता सकती हूँ, उनसे एक ही बात कहते कहते मैं तंग आ गई हूँ। शहजादी, बाली साहब आपके मुंतजिर हैं। आ रही हूँ। खजीना, मुझसे किया हुआ वादा मत भूलना। तुम पुरसुकून रहोगी। अपने जज्बात काबू में रखना और कोई गलत बात नहीं करना। हकीकत कह दूंगी हमशीरा, जो कुछ मुझे मालूम है वही बताऊंगी। तुम भी ऐसा ही करना। शहजादी, आका से आपकी वफादारी में कोई शक नहीं, लेकिन दीगर लोगों की तरह आपकी भी हुरम सुल्तान से दुश्मनी थी। क्यों, ऐसे ही है ना शहजादी? जहां तक मुझे याद है, हुरम सुल्तान को जिला वतन करवाने में भी आप शामिल थी। मैंने कुछ नहीं किया था। अपनी ही गलती के सबब वो जिला वतन हुई थी, क्योंकि मेरे रास्ते में हाइल होने की कोशिश की थी। बिल्कुल, लेकिन उन्हें गलती करने पर आपने ही उकसाया था, बिल्कुल जैसे खजीना सुल्तान ने किया था। खजीना ने? मरूम इब्राहिम पाशा का खजाना छुपा दिया था। आपने भी उनकी मदद की थी। कैसी मदद? उस दिन तुम्हें मैंने ही खबर भिजवाई थी कि खजाना ले जाकर जमा करवा दो। दुरुस्त, लेकिन आपने कई माह बाद ऐसा किया। इतना अरसा ये बताने से आप हिचकिचाती रहीं। मैंने सिर्फ खजीना को बचाना चाहा था। अब भी ऐसा ही कर रही हैं क्या? ये हकीकत नहीं शहजादी? खजीना सुल्तान को बचाने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं शहजादी? शहजादी, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। हदाश ना रहो। जाने के लिए तुमसे इजाजत लूंगी क्या मैं? मुझे आका ने कतई हुक्म दिया शहजादी। आपको रोकने की जरूरत हुई तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं मैं। मुझे इस पर मजबूर न कीजिए आप। आका। शहजादी, आका की फकत एक ही ख्वाहिश है, और वो है हुरम सुल्तान को सही सलामत और पुरसुकून देखना। और अगर इस मामले में आप मेरी पूरी मदद करेंगी तो मैं कसम खाता हूं कि किसी को हरगिज कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या अब तक जिंदा होगी वो? मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। दूसरी सूरत में कई लोगों के सर कट जाएंगे। आप भी कभी नहीं चाहेंगी कि ये सब वो है ना? असल अहमियत इस खानदान की है बाली साहब। आका को आज दुख होगा, कल दुख होगा, मगर एक दिन वो बाहर सूरत भूल जाएंगे, क्योंकि हुरम के मुतालिक अगर कोई भी सबूत ना मिला तो फिर वो अपनी हमशीराओं और औलाद को नहीं मरवा सकते। शहजादी, खुशामदीद। मालकोचू बाली साहब, मुझे क्यों सबसे आखिर में बुलवाया है, जबकि मुझसे पहले तफ्तीश करनी चाहिए थी आपको? क्योंकि ये काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, क्यों है ना? शहजादी, आपकी ये बात क्या इतराफ के तौर पर कबूल कर लूं? आका, आपको याद है वो यही थी मतरक जी, हुरम यही थी, मैंने देखा उसे। क्या आपको यकीन है यहां कोई नहीं है? तुमसे कह रहा हूं, देखा है उसे। आप चाहे तो अतराफ में तलाश कर लेते हैं।
कीजिए, अगर मैंने किया होता तो तस्लीम कर लेती, अपनी खुशी के साथ एतराफ कर लेती। क्योंकि इब्राहिम पाशा की लाश जिस दिन बागीचे में देखी थी उसी दिन से सिर्फ यही चाहती थी मैं, हुरम को जान से मारना। अगर आप ऐसा कोई एतराफ कर रही हैं तो आपका अंजाम क्या होगा इसका एहसास आपको है ना शहजादी? इसकी परवाह नहीं मुझे, इससे पहले भी मैं एतराफ कर चुकी हूं। जब किसी किस्म की दलील नहीं थी तब भी आका के सामने हुरम की जान लेने की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी हूं मैं। इस बात में फर्क है शहजादी, उस वक्त हुरम सुल्तान फौत नहीं हुई थी, गायब भी नहीं हुई थी। हुरम सुल्तान कहां हैं? क्या किया उनके साथ? बाली साहब, मैं चाहे जो कुछ भी कह लूं, मुझ पर जो तोहमत लगी है वो कभी खत्म नहीं होगी। इस वजह से ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना इंतकाम ले लिया है तो फिर एतराफ कर लें ताकि ये काम खत्म हो। एतराफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। इब्राहिम पाशा के वकार की क्या इस तरह हिफाजत कर रही हैं आप? उनके साथ जो कुछ किया उससे इनकार करेंगी क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया है बाली साहब। दुरुस्त, कुछ भी नहीं किया आपने। इब्राहिम पाशा की कब्र ना बनने पर भी आपने कुछ नहीं किया, बल्कि बहुत से लोग तो आपकी बेवफाई के मुतालिक बातें कर रहे हैं शहजादी। क्या कह रहे हो तुम? हुसरैफ पाशा से शादी कर ली आपने जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अपने नए महल में आप खुशी के पुरलुत्फ दिन गुजार रही हैं। मैंने उससे बेवफाई नहीं की, कभी भी नहीं कर सकती। आका ने उस दिन सिर्फ इब्राहिम को नहीं मारा था, मुझे भी मार दिया था। सुन लिया तुमने? जान ले ली थी मेरी। आपने भी एक जान लेना चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने भी उनमें से एक जान लेना चाहिए थी, लेकिन नहीं ले सकी, नहीं कर सकी मैं। क्या किया आपने मलिका के साथ? वो कहां है ये जानती हैं आप, है ना? मैं नहीं जानती, नहीं जानती। जाए जाकर माहे दौरा से पूछे, शाह सुल्तान से पूछे, शायद वो जानते हो, क्योंकि मेरा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल। लेकिन शहजादी, कुछ देर पहले आपने कहा जान लेना चाहती थी। ये बरसों पहले की बात है बाली साहब। इब्राहिम के जहन्नम से पहले हुरम की जान लेने की कसम खाई थी मैंने, लेकिन नहीं ले सकी, नाकाम हो गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है इलियास? वालिदा कैसे गायब हो सकती हैं? मुमकिन नहीं है। उदास ना हो शहजादे, मुझे उम्मीद है मलिका जरूर मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह इलियास। एक रोज इल्जाम की सबब मुझसे तफ्तीश की जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तशी अली, मुझे जो कुछ मालूम था सब बता दिया शहजादे। रुस्तम की नजरें मुझ पर है, मौका मिलते ही वार करेगा मुझ पर। रुस्तम मुंहजोर हो गया है, उसे अपनी जान की परवाह है। हुरम सुल्तान अगर ना रही तो वो भी नहीं रहेगा। शहजादे, आपको फौरन अमासिया रियासत जाने का मशवरा दूंगा, क्योंकि आप यह महफूज नहीं है। अगर मैं बाबा के महल में भी महफूज नहीं हूं तशी अली, तो फिर किस काम की ये दुनिया? मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। शहजादे, आपसे बात करना चाहता हूं मैं। मर्जान आगा, मैं शिद्दत से तुम्हारा ही मुंतजिर था। आखिरकार तुम आ ही गए यहाँ। पाशा मोहतरम, इन दोनों को पहचानते हो तुम? ये दोनों महल में तुम्ही से हुक्म लेते हैं।
जुर्म क्या है इनका, यहाँ क्यों लाया गया है? ये तो तुम बताओगे मरजान आगा, क्योंकि इन दोनों ने तुम्हारा ही नाम लिया है। हुरम सुल्तान जिस रोज महल से गई थी, उन्हें रोकने से मना किया था तुमने। एक मलिका को रोकना मेरी जरूरत से बाहर है पाशा मोहतरम। इसके अलावा कौन ये जा रही है इल्म में नहीं था बिल्कुल। आका ने इस साजिश में मुलविस हर शख्स को फांसी देने का हुक्म दिया है। मैं सिर्फ सदर दरबान हूं। हर्फ बहर्फ आका के हुक्म की तामील व चलाना काम है मेरा। इस वाक़े से दूर या करीब का मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ये मुमकिन भी नहीं, क्योंकि रोकने के लिए मुझे कोई हुक्म नहीं मिला था। सुन रहे हो ना? क्या हुक्म मिला था फिर? हुरम सुल्तान की जान ले लो। वो गुस्से के सबब खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूं भाई। बराह करम मुझे माफ कर दीजिए। तुम किस लिए मुझ पर इतना शक कर रहे थे? आखिर तुम ये सोचने पर क्यों मजबूर हुए? जंग के दौरान आका से बात की थी, दूसरी रियासत भिजवाने की दरख्वास्त की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी हक तलफी हो। मुझे इसका एहसास था, तभी मैंने आपसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे देखना भी गवारा ना किया, जैसे मैं ही कसूरवार हूं। मैंने कहा था इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आपकी आंखों ने सब बता दिया था भाई। आप नाराज थे मुझसे बहुत। उसके बाद अफवाहों ने मेरी नींद उड़ा दी। जंग के दौरान अपने खिलाफ होने वाली तमाम बातें सुनता रहा मैं। सब आपकी बेहद तारीफें कर रहे थे और सबको आपकी ही फिक्र थी। मेरी तो किसी को भी परवाह नहीं और कभी होगी भी नहीं। वो मुझे पसंद नहीं करते। याहिया साहब, आपकी तारीफ सुनी है। आप जैसे बाकमाल शायर से मिलकर बहुत खुशी हुई। कौन हो तुम? मैं इलियास हूं, यनीचरों के हिफाजती दस्ते में शामिल हूं। शहजादे मोहतरम की अजीम नवाजिश है, मुझे उन्होंने अपने साथ रख लिया है। इस तमाम सूरत हाल के बाद वालिदा के साथ पेश आने वाले वाक़े की वजह से परेशान हो गया। मैं ठीक नहीं हूं भाई, मैं जल रहा हूं। मैं समझ सकता हूं ब्रदर, समझ सकता हूं। मिर्जान आका कहाँ गायब हो गए? कसम से मुझे खबर नहीं उस इब्लीस की। आका के साथ कहीं चला न गया हो वो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तफ्तीश के दौरान बाली साहब के साथ था। फारिहा, तुम जाकर शहजादे जहांगीर का ख्याल रखो। कई रोज से परेशान है वो, बीमार ना हो जाए, मुझे ये डर है। अल्लाह खैर करे। अफगान आगा, अफगान आगा, ये क्या हो गया? फौरन जाकर हकीम को बुलाओ। बाली साहब, एक खुशखबरी है। अफगान आगा आ चुका है। अफगान आगा? जी हाँ, हुरम सुल्तान को कोनिया ले जाने वाले अमले में शामिल था वो बाली साहब। क्या वाकई? उसे यहाँ लेकर आओ फौरन। लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है अभी। उसे मैंने शिफा खाने भिजवा दिया है। हुरम सुल्तान कहाँ है? पाशा, मैं कसम खाता हूँ मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे नहीं मालूम।
बादशाह कसम ले ले मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। हुरम सुल्तान कहाँ है? कसम से मुझे नहीं मालूम। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है मरजान आगा। एक सदर दरबान आगा को मारने की सजा बहुत भयानक है पाशा। खास तौर पर शाह सुल्तान आपसे इसका जवाब जरूर तलब करेंगी। देखा जाएगा। बताओ हुरम सुल्तान कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। पाशा मोहतरम। हाँ क्या हुआ? अफगान आगा पहुंच गया है, इसे हरम में देखा गया है। पाशा इसके लिए क्या हुक्म है? अब तुम कैसे हो अफगान आगा? साहब क्या आप आराम से बात कर सकते हो तुम? अब तुम मुझे बताना शुरू करो। इत्तलात के मुताबिक हुरम सुल्तान की हमराही में तुम भी शामिल थे, ऐसा ही है ना? दुरुस्त है साहब, मैं उनके हमराह था। मलिका कहाँ है? आज का दिन आखिरकार गुजर ही गया। अभी नहीं माहिदौरा। कौन जाने बाली साहब ने आका को क्या बताया होगा। अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। बताने के लिए क्या है शहजादी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या? बाली साहब ने मुझे नहीं बुलाया, हो सकता है बाद में बुलाए, मालूम नहीं। हरम में हर तरफ हलचल मची है, एक पल सुकून नहीं है किसी को। आ जाओ। शहजादी। मरजान, ये तुम्हें क्या हुआ है? रुस्तम पाशा ने मुझ पर तशद्दुद किया है शहजादी। हुरम सुल्तान के मुतालिक पूछा। वो मेरी जान लेने वाले थे। उसे ये हक नहीं पहुंचता, फौरन खबर दो आका को। आका खुद अपनी उलझनों में परेशान है शहजादी, कोई फायदा नहीं होगा। और मैं ठीक हूँ। तो छोड़ कैसे दिया? एक खबर आई है, बताया गया है कि अफगान आगा महल वापस आ चुका है। मेरे आका। कहो रुस्तम। अफगान आगा आ चुका है, शिफा खाने में है, बाली साहब उसके पास है। मैं फरार हो गया, जंगल में पनाह ली। बहुत जख्मी था, चलते चलते बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक घर में था। एक शख्स मुझे अपने घर ले गया था। खुद को संभालने में काफी वक्त लग गया। जख्म जैसे ही बेहतर हुए तो रवाना हो गया। मलिका के साथ क्या हुआ? तुम्हारे सामने अगवा किया गया था? मेरे आका। हुरम कहाँ है? मुझे मालूम नहीं आका। कैसे नहीं मालूम? उसके हमरा नहीं थे? उनके हमरा था बिल्कुल, लेकिन हम पर हमला हो गया। हम पर तलवारों से वार किए गए। मैं मलिका के साथ फौरन जंगल की तरफ भागा, लेकिन हमारा ताकुब करके मलिका को लेकर चले गए। मुकाबला करना चाहा, लेकिन हुरम के साथ क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता आका। मुझे गहरे जख्म आए थे, उनका पीछा करना नामुमकिन था। मैं निहायत मजबूर था, उनके पीछे तुम वहां से क्यों भागे? क्यों भागे तुम वहां से? क्यों भागे बताओ? क्यों? आका पुरसुकून रहा। किसने किया ये सब? किसने हमला किया था? मैं उन्हें देख नहीं सका था, वो नकाबपोश थे। उन्होंने कोई बात नहीं की क्या? तुमने कुछ नहीं सुना क्या? इसे लेकर आओ।
वाली साहब, क्या हो रहा है? अफगान आगा आ चुका है शहजादे, वो हमें जाए वकूआ पर लेकर जाएगा। मैं भी जाना चाहता हूँ। शहजादे आपका यहीं रहने में फायदा है, आपका भी शहजादे। वालिदा के साथ क्या हुआ है? उसने कुछ बताया नहीं क्या? इसके बताने के मुताबिक शहजादे उन पर हमला किया गया था, लेकिन किसने किया ये नहीं मालूम। चलो। खुदा अमान में रखे, देखते हैं क्या बताता है अफगान आगा। इतने रोज के बाद अचानक कहां से आ गया वो? शायद वो इस साजिश में शरीक हो। मुझे भी इसी बात का डर है। खुदा ने चाहा तो इसमें हुरम का हाथ नहीं है। आका उन्हें तलाश करने के लिए गए हैं जहांगीर। अल्लाह ने चाहा तो वालिदा के साथ ही वापस आएंगे। मैं पहले ही ये सब ख्वाब में देख चुका हूँ। बाबा को भी बताया था, अम्मी जिंदा हैं, वो वापस आएंगी। जहांगीर मेरे शेर, आका सिर्फ जाए हादसा पर गए हैं मलिका की तलाश में। शायद वो फौरन बाजियाब ना हो सके। सुना है कि अफगान आगा वापस आ गए हैं। मेहरमा पुरसुकून रहो। मेहमत बताओ ना कि वालिदा कहाँ है, क्या बताया उन्होंने? अभी कुछ मालूम नहीं हो सका कि क्या हुआ। कल शब से आका बजाते खुद गए हैं उन्हें तलाश करने। अल्लाह ने चाहा तो वालिदा के साथ ही वापस आएंगे। या अल्लाह तो उनकी हिफाजत करना। क्या यही वो जगह है? काफी अंधेरा था आका, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। अच्छी तरह देखो, क्या यही जगह है? क्या हुआ बताओ। यही जगह थी जी हाँ, मलिका भागते हुए यहाँ पत्थर से टकराई थी। उस तरफ पाशा मोहतरम, उस तरफ जंगल में भागी थी। क्या यहाँ पर? यही आका, मलिका को आखिरी बार यहीं देखा था। उन्होंने जब हमें देखा हम इस दरख्त के नीचे थे। यहां उन्हें अकेला छोड़ दिया था तुमने, जबकि तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी थी उनकी। माजरत आका, मैं तो। ले जाओ उसे। फौरन फैल जाओ, हर तरफ तलाश करो, झाड़ियों में, खाइयों में देखो, फैल जाओ सब के सब, आस पास तलाश किया जाए, जल्दी। शहजादा, कुछ बताया अफगान आगा ने? कहाँ है हुरम? नहीं शहजादी, अब तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी। क्या हुआ शहजादी, आप क्यों इतनी परेशान हैं? कहीं उसके कुछ बताने से आप घबरा तो नहीं गई? मेरे सब्र को मत आजमाओ मेहरमा, मैं सिर्फ यहाँ तसल्ली देने आई। काश के ऐसा ही होता। मेहरमा, माजरत शहजादे, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मेहरमा पुरसुकून हो जाओ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहरमा, मेरी प्यारी हमशीरा, तुम मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी ही खबर क्यों ना आ जाए, तुम हौसला रखोगी? नहीं। मत भूलो तुम एक बेटी की मां हो, भाइयों की बहन, और ये मत भूलो कि हमेशा से ज्यादा अब तुम्हारी जरूरत होगी उन्हें, आका को भी। तुम हमेशा सबका साथ दोगी। नहीं, वालिदा जिंदा है, मैं जानती हूँ। ए गुले अंदाम, गुले रूह, गुले मिसाल मलिका, मेरे दिल की हुक्मरां हुरम, अपने फिराक के दर्द में मेरे दिनों को शब में तब्दील करने वाली और मेरे हर शब को अपने गम से भरने वाली, मुझे अपनी यादों से परेशान करने वाली हुरम, चांदनी शब में तुम्हारी नर्म नाजुक जुल्फों को छूने की हसरत हो गई, मुझसे आशुफ्ता सर को आजिज और दरवेश बनाने वाली हुरम, बस तुम्हारे गुले रूह चेहरे को एक बार नजर भर कर देखने की ख्वाहिश है, इसके सिवा मेरी कोई आरज़ू नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मुहिब्बी के दिल की आवाज सुनो, खुदा बंदा नहीं मुश्ताक में सरवू सनोबर का, बरोज़े हश्र मेरे सर पे साया हो समंबर का, गया हूँ जान से तो भी तड़प एक मुझ में बाकी है, खुदा जाने कि मैं मजबूह हूँ किस दस्त खंजर का, पड़ा रहता है अक्सर राह में दामन दराजों के, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पाँव की ठोकर का, जवाब नामा तो मालूम उसके पास से आता, कोई पर उड़ते उड़ते शायद आ पहुंचे कबूतर का, गर्ज हर वक्त रोते ही रहे हम दिल के मातम में, न सूखा एकदम रुमाल अपने दीदे तर का, गए दिन वो मुहिब्बी जब हम सुख की नींद सोते थे, किया नालों ने मेरे फिर बपा हंगामा महशर का। जहां खातून, खैर तो है, तुम क्यों निकल आई कमरे से? तमाम दिन बैठकर आजिज आ गई हूँ फारिया काल्फा, इसलिए बाहर आ गई। कहो तो बागीचे में चलते हैं। शहजादी से मुलाकात करना चाहती हूँ। शहजादे महमद मोहतरम अभी दरबार में गए हैं, कुछ देर बाद मुलाकात कर लेना। शहजादे महमद तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रहमान और रहीम है उस अल्लाह के नाम से आज का दरबार शुरू करता हूं। आओ। मियां साहब, शहजादी मोहतरम तशरीफ रखते हैं क्या? नहीं, शहजादे आज सवेरे रवाना हो गए। साहब, माहिदौरन सुल्तान ने आपको खुसूसी तौर पर हिदायत दी थी कि आप शहजादी को चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो किसी से मिलना नहीं चाहते खातून। दरअसल उनकी हालत ठीक नहीं। पाए तख्त से वापस आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। बिल्कुल गुमसुम से रहने लगे हैं वो। ये सब कब खत्म होगा? शहजादे काफी दिनों से हरम की तरफ से भी लापरवाह हैं। खवातीन कोई फसाद न बर्पा कर दे, मैं इससे डरती हूँ। और वैसे भी आयशा सुल्तान और रुमैसा सुल्तान को तो आप जानते हैं, हंगामा करती हैं वो दोनों। तुम अपना काम जानती हो खातून, किसी को कोई मौका ना दो। माहिदौरा सुल्तान कब तक वापस आएंगी? उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं रहेंगी। बिहान सुल्तान से मुलाकात करते ही लौट आएंगी वो।
इस अचानक मुलाकात की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी, जबकि शहजादी की हालत के मुतालिक उन्हें मालूम था। आओ। याहिया साहब, कहो। शहजादे मुस्तफा मोहतरम के मुहाफिज वापस आ गए हैं। शहजादे उन्हें धोखा देकर कहीं छुप गए हैं। लाला का चेहरा जरा देखते इलियास। बहरुल काहिल उबूर करके दुनिया की उस तरफ जाएंगे, पूरे जहां पर हम हुकूमत करेंगे, ये कहते हुए उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। आपके ख्यालात सल्तनत आलिया के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है शहजादे। इंशाअल्लाह ये सब जरूर हकीकत का रूप धारेंगे। इंशाअल्लाह इलियास, इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा सबसे बड़ा ख्वाब वालिदा को तलाश करना है। कुछ ना हो सका तो उनका मजार बनवाऊंगा और वहां जाकर दुआ मांगूंगा। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे शहजादे। आमीन। इलियास, मैं बहन भाइयों से मिलना चाहता हूँ। मुझे खास तौर पर जहांगीर बहुत याद आता है। उसका मकतूब पढ़ा है तुमने? पढ़ा है शहजादे। अगर उन्हें इजाजत दे दी जाए तो सल्तनत संभाल सकते हैं। आ जाओ। शहजादे मोहतरम, आपकी मंजूर नजर जहां खातून आई हैं। आने दो। शहजादे, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं तो तुम जा सकते हो। शहजादे। मेरा जहां, मेरी हसीन शहजादी आई है। तुम कैसी हो? सेहत कैसी है? ठीक हूँ शहजादे, शुक्र है आने वाला मेहमान भी ठीक है। बेसब्र है, बिल्कुल भी नहीं रुकता अपनी जगह। लगता है कि आपकी तरह एक बहादुर शहजादा होगा। शहजादे, मुहाफिजों से छुपकर आपके निकलने का सुना तो मैं फिक्रमंद हो गया। शहजादे, रुस्तम जैसे दुश्मन का हाथ लगाए बैठे हो तो आप कहीं तन्हा निकलना ठीक नहीं है। मुहाफिजों को कभी भी खुद से अलहदा मत कीजिए। कोई खबर है क्या? खिजर खैरुद्दीन पाशाह करीब आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाने वाले हैं। उनसे कह दो कि ना आए। मालूम है वो पहले भी खुमियाजा भुगत चुके हैं। शहजादे, अगर आपने ऐसे ही रवैया बरकरार रखा तो अपने बातमात दोस्तों और सब जानिसारों को आहिस्ता आहिस्ता खो देंगे। बिरादर और बाबा को खो देने के बाद अब क्या बचा है तश्यली? शहजादे, ऐसा मत सोचिए। तुमने एक बार कहा था, याद है तुम्हें? अगर आका ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है तो पाए तक से करीब सबसे अहम रियासत में मुझे कभी ना भेजते वो। शहजादे, हमसिया मेरी रियासत नहीं तश्यली, जिंदान है मेरे लिए। एक मशवरा दूं, तुम यहां से चले जाओ। इस तरह तुम्हारा मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। मेरे आका, जहांगीर से मुलाकात करने आई थी।
सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूं, लेकिन अगर मुखल हुई हूं तो आओ यहां बैठ जाओ। काफी रोज से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आने की जसारत न कर पाई। आप कैसी अजियत सह रहे हैं जानती हूं आप। मैं ये सब झेल चुकी हूं। अपने जाने अजीज को खो देने पर दिल पर क्या गुजरती है जानती हूं मैं। आग से जलती है सीने में और वजूद मोम की तरह पिघलता रहता है। कोई दरिया ये हद खत्म नहीं कर सकता, कोई शय ये आग बुझा नहीं सकती, क्योंकि सांसें हमारे वजूद को कायम रखती हैं, और जब तक ये सांसें कायम रहेंगी वजूद चलता रहेगा, हत्ता कि राख हो जाए, तड़प कर मिट जाए। हर एहसास, हर जज्बा रात का ढेर बन। अपने महल जाओ खजीना। बिरादर, आप मुझे पहले मेरी खजीना, बेशकीमत हमशीरा कहकर पुकारते थे। अब शायद कुछ भी पहले की तरह होना नामुमकिन है। अब जाने दीजिए बिरादर, मैं अपनी जान खो चुकी हूं, अपनी सजा झेल चुकी हूं। अब तो खत्म हो जाए कयामत। मैं फिर से आपकी हमशीरा बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। मुझे आपकी शफकत चाहिए। हमेशा आपके पास रहूंगी, कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। शहजादी, मैंने सुना है कि वालिदा को तलाश करना छोड़ दिया है आपने। आपको किसी ने गलत खबर दी है शहजादी। तो फिर वालिदा अभी तक क्यों नहीं मिल सकी? आप सब पर अफसोस है मुझे। अपना इरादा बदल दिया। बिल्कुल इरादा नहीं बदला शहजादी। जासूस रात दिन चार सिम तलाश कर रहे हैं। हुरम सुल्तान का नाम जहां भी सुना गया वहां से मालूमात आ रही है। क्या फायदा हुआ? नतीजा एक ही है, न वालिदा मिली और न उनके साथ जुल्म करने वाले जालिम। शायद आपको एहसास नहीं शहजादी, लेकिन सूरत हाल संगीन है। आका की हालत सामने है, एक गहरे सदमे में मुब्तला है। उमूरी सल्तनत में उनकी दिलचस्पी खत्म होकर रह गई है। तमाम मामलात खादिम सलमान पाशा और उसरेफ पाशा चला रहे हैं। अमीरुल बहर भी साथ हैं। मुझे तमाम मामलात से दूर रखा जा रहा है। शहजादे मुस्तफा की बात करें तो आमसिया में क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। मुख्तसर ये कि सूरत हाल तशवीशनाक है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हुरम सुल्तान के जाने से हमारी ताकत कम हो गई है।
आका की हालत आपको मालूम है। सिपाही बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। इसे एक कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। फौरन अगर हमने कुछ ना किया तो दुश्मन आका को तख्त से हटाकर शहजादे मुस्तफा को तख्त नशीन कर देंगे। नहीं, मुस्तफा भाई तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। यकीन कीजिए, उनको वर्गलाने वाले बहुत लोग हैं उनके अतराफ, इसलिए आपको आका के नजदीक रहना होगा, महल में। आप ही उनका हौसला बढ़ा सकती हैं, बसूरत दीगर नतीजा बहुत बुरा होगा। अहले ऑस्ट्रिया, जर्मन, हिस्पानवी और अतालवी सिपाही एक साथ पुश्ते की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आर्चिड्यूक फर्डिनेंड अब तक हंगरी का ताज हासिल करना चाहता है। ऐसा ही है अबू सऊद साहब, ऐसा ही है। इसे कबूल नहीं किया जा सकता। उसको उसकी औकात याद दिलानी होगी। आप बिल्कुल बचा फरमाते हैं पाशा, लेकिन उन काफिरों की खातिर जब हम तवील सफर तय करके जाते हैं तो वो सब कहीं छुप कर बैठ जाते हैं। वजीर आजम मोहतरम, ये मसला फौरन आका के सामने पेश करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे मुलाकात कर लेता हूँ। जो तुम्हारा काम नहीं उसमें दखल अंदाजी मत करो। वजीर आजम की मौजूदगी में क्या ये काम तुम्हारा है? संभल कर बात कीजिए। अब क्या बात करने से पहले तुमसे इजाजत लूंगा मैं। पाशा हजरात, मेरे सामने झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही आका को इस बारे में तफसीली मालूमात फराहम कर चुका हूं, लेकिन वो अब तक गम से बाहर नहीं आ सके। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। पाशा हजरात, सूरत हाल संगीन है, इसलिए आज दीवाने हुमायूं के इजलास में आप सबका मशवरा दरकार होगा। कहाँ थी तुम खजीना? कल शाम को आने का कहा था लेकिन नहीं आई तो मुझे फिक्र थी। महल में थी, बिरादर के पास। सहर तक उनसे गुफ्तगू करती रही। खैरियत होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। मैंने उनकी दस्तपोसी की और कहा कि फिर से हमशीरा बनना चाहती हूँ। दिल से ऐसा बोझ उतरा है कि बरसों बाद सुकून से सो सकी। अचानक क्या हो गया तुम्हें? कई रोज से उन्हें अजियत में मुब्तला दिख रही थी। वो रंजो गम से खुलते जा रहे थे। ये अजियत सहना सख्त दुश्वार है। हम दोनों ही अजियत से खाकिस्तर हो चुके। हमें अब नई जिंदगी की इब्तिदा हौसले के साथ करनी होगी। हम भाई बहन हैं, हमारी वालिदा एक है, हमारे बाबा एक है। तुम भी यूं ही हो शाहबान और बेहान, फातिमा। हम सब एक ही खानदान है। माजी में जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर खजीना, बरसों से हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई, हम एक खानदान हैं, कोई भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता, किसी को आने नहीं देना, चाहे कुछ हो जाए। नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता। रोमेली के सूबेदार और सिपह सालार को पुश्ते में हर तरह की इमदाद फराहम करने के लिए मैं हुक्म हुमायूं जारी करता हूं। हंगरी से पुश्ते तक ताकत बढ़ा दी जाए। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। आका, एक मसला और भी है। वस्ती हंगरी में अहले ऑस्ट्रिया की जानिब से हमला हुआ है, जिसकी वजह से वाच, विशेग्राद, एस्टरगान, पिस्तोली बेगाद और पिचोनी जैसे शहरों और कलों में हंगरी ने अपने कदम जमा लिए हैं। आका से वो मदद के तलबगार हैं। नियत कायम कर सकते हैं मेरे आका। वस्ती हंगरी में ऑस्ट्रिया की हुकूमत की क्या सूरत हाल है? आका, जासूसों के भेजे हुए मकतूबात के मुताबिक खास तौर पर इस सरगोन में हिस्पानिया और इतालिया ने इत्तेहाद करके किलों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वाल्पो, सिकोलनी और स्टोलनी बेलग्राद के किले पर वो पूरी तरह काबिज नहीं हो सके। सिगिमंद ज़पोलिया की जानिब से कोई खबर है क्या? ज़पोलिया के मुशीर शिद्दत से आपके हुक्म के मुंतजर है मेरे आका। ए दिल जानी बिंदे में कोई परेशानी नहीं है। आर्चिड्यूक फर्डिनेंड को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है आका।
आला। मैं तुमसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं रुस्तम पाशा, फौरन जंग की तैयारियां शुरू की जाएं। आका कैसे हैं? तुम उनका अच्छी तरह ख्याल रख रहे हो ना? कसम से शहजादी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हरम पे हमारी गिरफ्त कमजोर हो चुकी है, जबकि शाह सुल्तान और खजीना सुल्तान के लोग दंदनाते फिर रहे हैं खुलेआम। मैं अब यही हूँ सुंबल, कुछ अरसा यही वालिदा के कमरे में रहूंगी। अल्लाह आपको खुश रखे शहजादी। आप अगर यहाँ हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा अल्लाह के हुक्म से। फौरन मेरा सामान यहाँ पहुँचा दिया जाए। जो हुक्म शहजादी, मैं अभी ये काम करवाता हूँ। ठहरो जरा, शहजादों की सूरत हाल क्या है? मालूमात मिल रही है ना? शहजादे आफियत से हैं, बहुत शुक्र है, जबकि रुस्तम पाशा ने तो खास तौर पर शहजादे मेहमद के लिए खुसूसी तदाबीर की है। मेहमद की हिफाजत अहम है, उसे हर मुसीबत से बचाना होगा। फारिहा खातून और शाहीन इलियास हर वक्त उनके साथ हैं, आप बिल्कुल परेशान न हो शहजादी। आला, मैं आका से मुलाकात के लिए जाऊंगी, तुम मेरा सामान यहाँ ले आओ। जैसा आपका हुक्म शहजादी। मेरे आका, दरबार में आपकी शिरकत और जंग के फैसले के मुतालिक मालूम हुआ है। दुरुस्त है, जंग का फैसला किया है। अब मेरे सीने में दिल ही नहीं रहा तो मुझे अपने दुश्मनों पर हैबत तारी करनी चाहिए। मेरे आका, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन यकीन कीजिए मैंने अपनी तरफ से तमाम तर कोशिश की है। मालकोचो, इस पूरे जहां का हुक्मरान होने का भी कोई फायदा नहीं है। किस्मत में जो तहरीर है वो होकर रहता है। आओ। मेरे आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। मेहरमा मिसली चांद दुख्तर। आका, मेरे लिए कोई और हुक्म तो नहीं? तुम जा सकते हो। शहजादी, आपकी फिक्र थी मुझे, उम्मीद है कि आप आफियत से होंगे। तुम अपने बिरादर का ख्याल रखो मेहरमा, मेरी फिक्र छोड़ दो और खुश रहने की कोशिश करो। जब आप खुश नहीं तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? हर वक्त आपका ख्याल रहता है। रुस्तम से बात की है मैंने, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अरसा आपके पास यहाँ रहना चाहूंगी। दो हस्तियां ऐसी हैं जिनके सामने मैं बेहद कमजोर हूं। एक को खो चुका हूं, दूसरी अब भी मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। दयारे हुस्न के मालिक बनकर इतने उदास मत रहा करो, अपने बाजू कुशादा कर दो, सबको अपनी पनाह में ले लो। आओ। Şehzadem, Taşlıcalı nerede Fidan? dairesindeler şehzadem. Arzu ederseniz haber verelim. Lüzum yok. तुम किस लिए आई हो? माहिदौरा सुल्तान ने मकतूब भेजा है आपके लिए, वो 10 रोज बाद वापस आ जाएंगी। तुम जा सकती हो। शहजादे, अगर आप चाहें तो मैं कनीजों में से किसी कनीज को। मैंने कहा तुम जा सकती हो। तैयारी कर लो इलियास, लाला से मुलाकात के बाद हम बाजार जाएंगे। दुकानदारों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। जो हुक्म आपका शहजादे।
शाहीन इलियास। कहो आगा। मलिका, सूरत हाल क्या है इलियास? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ अब तक? आप फिक्र न करें मलिका, शहजादे महमद का एतमाद हासिल कर चुका हूँ। आला, खुद यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम्हें मैं खुद हुक्म देना चाहती थी। वक्त आ गया है इलियास, महमद की जान लेने का वक्त आ गया है। जंग का फैसला निहायत बेहतर है नसू अफंदी। बिलाखिर आका जिंदगी की तरफ लौटने लगे हैं। आप हक पर हैं, बजा फरमाया। रुस्तम भी सिमट कर रह गया था, अब दोबारा उसे मौका मिल जाएगा। मेरे सामने उस कम नस्ल का नाम मत लो नसू अफंदी। अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं आपसे दूर चली गई तो जान लीजिए कि आपके बगैर अपनी जान से गुजर जाऊंगी। आपसे बिछड़कर मुझ पर जो भी मुसीबत आ जाए मैं उससे राजी हूं। आपसे अलहदगी मुझे किसी भी सूरत गवारा नहीं होगी। आपकी बेकीमत हकीर कनीस हुरम। आका से मुलाकात करके उसने अपना मकसद भी बता दिया होगा। मेहरमा सुल्तान की आमद के सबब वहां से आने पर मजबूर हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने। इरादा बदलकर यहां आ गए। तुम्हारे बगैर बुरा हाल हो गया था, मैदान रुस्तम के हाथ में आ जाता। अब मुझे जाना पड़ेगा नसू अफंदी। यहां जिस तरफ देखो फितना फसाद बरपा है, और फिर मैं रुस्तम की शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। जाते जाते कहीं उसकी जान ना ले लूं। ऐसा करोगे तो बुरा नहीं होगा साहब। उसे एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। आ जाओ। वाली साहब, एक अहम खबर मिली है। खैर तो है रात के कैसे आई? मुझे कहां ले जा रही हो तुम?
मेरे आका, माजरत लेकिन मसला बहुत अहम है। कहो। आपको याद होगा मैंने एक आगा का जिक्र किया था आपसे, मुराद आगा, हुरम सुल्तान का वो जाली मकतूब पहुंचाने वाला आगा। हाँ तो उसकी तलाश में मसरूफ मेरे आदमी ने खबर पहुंचाई है, मुराद आगा कहाँ है ये पता चल गया है। क्या वाकई? कहाँ है वो मलाउन? फौरन लेके आओ उसे। आप बेफिक्र रहें आका, फरार होते हुए पकड़ा गया है वो मलाउन, कल सुबह यहां होगा। बहुत शुक्र है मेरे परवरदिगार। तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मलिका के साथ क्या हुआ अब मालूम हो जाएगा। माल को चू मांग लो मुझसे जो भी मांगना चाहते हो। मेरे आका, मेरी वजह से अगर आपको कुछ सुकून आ सके तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। आका को मेरे आने की खबर दो। आका यहाँ नहीं है बादशाह मोहतरम, जिंदान में गए हैं। बोलो, वो मकतूब किसने भेजा था? बताओ! बहुत वक्त गुजर चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या वाकई? मैं अभी याद दिलाता हूं तुम्हें। तुम किसकी खिदमत कर रहे हो? हाँ? बताओ, मलिका के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम, तो मार दो मुझे। इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, बहुत अरसे से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। सच्चाई बताने तक तुम्हें अजियत देता रहूंगा। सच नहीं कहोगे तो हर लम्हा तड़पते हुए गुजारोगे, तुम याद रखना। मैं कौन हूं क्या जानते हो तुम? फिर तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हुर्रम कहाँ है? फौरन बताओ। आओ। शहजादी। आइए हुस्रेफ बादशाह। कुछ हो गया है क्या? मेरे पास पूरी मालूमात तो नहीं, लेकिन आज सुबह कोई गिरफ्तार हुआ है। मेरा ख्याल है कि हुर्रम सुल्तान के मुताल्लिक कोई मसला है। आका मैं कसम खाता हूं मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमसे पूछा हुर्रम कहाँ है? मलिका कहाँ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा कोई गुनाह नहीं आका, कोई गुनाह नहीं। छोड़ दो। मुझे सिर्फ मकतूब पहुंचाने के लिए कहा गया था, इसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं था। मैं कसम खाता हूं कुछ भी नहीं। किसने दिया था तुम्हें वो मकतूब? अली आगा ने। कौन है अली आगा? क्या जानते हो उसे? मैं जानता हूं आका, उससे तफ्तीश कर चुका हूं। कौन है वो?
खजीना सुल्तान के आगाओं में से एक। मुझे फिक्र लाहक हो गई, गिरफ्तार होने वाला आदमी कौन है? कोई मालूमात तो नहीं शहजादी, लेकिन मालूम कर लूंगा। आ जाओ। शहजादी। अली आगा, शहजादी, कोई बुरी खबर है क्या? कोई अहम बात नहीं है गुलफाम। मैं ऊपर की मंजिल पर हूँ, आराम करना चाहती हूँ। इजाजत दीजिए शहजादी, मैं महल जाकर सूरत हाल मालूम करता हूँ। मेरे आका, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। गुलफाम, ये अच्छी अलामत नहीं है, तुम फौरन खजीना के पास जाओ। मुझे भी फिक्र है। आका, खजीना कहाँ है? मुझे उम्मीद है खैरियत होगी। जो पूछा है वो बताओ, कहाँ गई है? अपने कमरे में गई है आराम करने के लिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाओ। खजीना! मुझे मालूम हुआ है कि हुरम को तुमने अगवा करवाया है, क्या ये बात दुरुस्त है? जब से मैंने होश संभाला, हमेशा आप रहे मेरी जिंदगी में। मैं हमेशा आपको औरों से मुमताज देखती रही, आपको मिसाल समझती रही। मरहूम बाबा से, मरहूमा वालिदा से ज्यादा एहतराम करती रही। हुरम कहाँ है? मैं हमेशा आपको बाज़मीर समझती रही। मुझे लगता था कि आप एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते कभी भी। आपके इंसाफ की गर्विता थी। सब कुछ होने के बावजूद एक घने और सायेदार पेड़ की तरह मजबूत खड़े रहने वाले। बताओ खजीना, क्या किया है उसके साथ? आप इश्क का हमेशा एहतराम करते थे। इसी बाइस सबके इख्तिलाफ के बावजूद इब्राहिम और मेरी शादी करवाई। इस वजह से आपकी बेहद मशकूर थी मैं।
लेकिन हुरम आ गई। उसने ये बाब बंद कर दिया, सब कुछ बदल दिया, आपको भी। मेरे बाज ज़मीर, इंसाफ परवर प्यारे बिरादर को मुझसे छीन लिया। आपकी नजरों पर पर्दा डालकर हमें ओझल कर दिया। ना वालिदा, ना मैं, ना इब्राहिम, ना मुस्तफा, कोई उससे ज्यादा बेशकीमत ना रहा आपके लिए। वालिदा इस सदमे में चल बसी। उसके बाद इब्राहिम। इस अजीत को महसूस किया आपने? जल्लादों ने आपके सोने के बाद गर्दन में रस्सी डालकर दबा दिया। उसने क्या महसूस किया, कभी सोचा आपने? गौर किया कितनी अजियत में था? क्या आपने ये महसूस किया कि मुझ पर क्या गुजरी होगी? खजीना, मेरी बात का जवाब दो। वो कहाँ गए? तुम कल ही मेरे पास आई थी, मेरे दुखों में शामिल होना चाहती थी, फिर से हम शीरा बनना चाहती थी। मैंने यकीन कर लिया, लेकिन तुमने ये क्या किया? वो मेरा इंतकाम था बिरादर। खामोश रही, कुछ नहीं कह सकी और कभी कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि आपको रंज नहीं देना चाहती थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप भी मेरी तरह सुलझे। तुम्हें जो करना था कर लिया, अब बताओ क्या हुआ है हुरम को? ये मेरे सिवा और कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए आप कभी भी नहीं जान सकेंगे, कभी भी। खजीना, ये तुमने क्या कर दिया? खजीना, मुझे अब मैं जो कहा था याद है? खजीना, वक्त के साथ भूल जाओगी, ठीक हो जाओगी। वक्त गुजर गया बिरादर, लेकिन मैं भूल नहीं पाई। इतने अरसे में भी ठीक ना हो सकी। खजीना, यकीन करें, आप भी नहीं भूल पाएंगे। हुरम की भी हर किस खबर नहीं बन सकेगी इब्राहिम की तरह। खजीना, 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 होश में आओ खजीना, 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 हमारी मौत बहर सूरत नागुज़ीर है। इसमें क्या राज है
वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब सूरज की रोशनी सुबह के वक्त हर घर और खिड़की से दाखिल होती है तो हर तरफ फैल जाती है। अगर घर और उसकी खिड़कियां बंद हो तो रोशनी अंदर नहीं जा सकती, वो दरो दीवार से टकरा कर लौट आती है। बेल पर लगे हुए अंगूरों की गिनती मुमकिन है, लेकिन जब उन्हें निचोड़ लिया जाए और उनका रस निकाल लिया जाए तो गिनती नामुमकिन हो जाती है। मौत दरअसल आजादी का दूसरा नाम है, जिस्म से रूह के आजादी का दूसरा नाम है। रूह खालिक के हकीकी से जा मिलती है। कभी भी मरने वाले को बुरा भला मत कहो, उसे मलामत न करो, क्योंकि वो तमाम अच्छाइयों और बुराइयों से आजाद हो चुका है। किसी को भी बुरा मत समझो, ऐसी बातें मत कहो जिनके तुम गवाह नहीं हो। इंसान की आंख सिर्फ उसी वक्त सच्चाई देखती है जब खुदा उसे दिखाना चाहता है। तमाम सदाकत अल्लाह की दस्तरस में है। तुम्हें किसी किस्म की कयास आराई नहीं करनी चाहिए। अपने वजूद पर किसी किस्म का गुरूर या फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकिल और गैर फानी सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान फानी है और ये दुनिया एक सराय की मानिंद है। खुदा, तेरी मेहरबानी और इनायत परिंदे भी जानते हैं, जो तेरी मोहब्बत में अपने परों को सुखेड़ लेते हैं। परिंदे बादलों से भी ऊंची परवाज करते हैं, आसमान दर आसमान भटकते हैं खुदा की तलाश में। शायद वो खुदा की कुदरत के अजीम परस्तार हैं। वो अक्सर महवे परवाज रहते हैं, यूं लगता है जैसे वो की रूहों के मुतलाशी हो। खुदा सबको सुकून और आफियत दे, आमीन। शिकार के लिए इसरार करके तुमने अच्छा किया इलियास। काफी रोज से महल से बाहर निकलना चाहता था। आप उमूर सल्तनत में बेहद मसरूफ थे शहजादे। जंगल की हवा से आपकी तबीयत बहल जाएगी। तुम्हारे अलावा मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं। ऐसा ना कहें शहजादे, आका और मेहरमा सुल्तान आपके लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं। काश कि इस मुश्किल घड़ी में मैं भी उन लोगों के साथ जरूर होता, खास तौर पर आका के साथ। मेहरमा के मुताबिक अरसा दराज से उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया, किसी से बात भी नहीं करते वो। अल्लाह आका को हम सबके सरों पर सलामत रखें, आमीन। शहजादे, अगर आप चाहें तो इन महाफिजों को धोखा देकर जरा आराम से घूम सकते हैं। मलिका, शुक्र है आप वापस आ गई। आपकी गैर मौजूदगी में महल का इंतजाम संभालना मुश्किल था। कोई मसला नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल में। यहया साहब की मदद से सब कुछ बेहतर रहा, शुक्र है। लेकिन शहजादे की हालत से हम सबको परेशानी हो रही है। खवातीन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके मुतालिक अफवाहें फैल रही हैं। किसकी मजाल है कि वो ऐसी फजूल अफवाहें फैला सके। तुम खवातीन को एक जगह जमा करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। आपका जो हुक्म मलिका। मुस्तफा। वालिदा, खुशामदीद।
उनका चेहरा भुलाए नहीं भूल रहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। दुनिया से जाकर शहजादी पुरसकून हो गई। इब्राहिम पाशा का इंतकाम लेने के बाद वफात पाई। आका भी रंज और सदमे के आलम में है। इस वाकई ने आसाब खराब कर दिए हैं उनके। पागल हो गए हैं ये कहा जा रहा है। अल्लाह हिफाजत करे। मुस्तफा, मेहरमा और रुस्तम को बिल्कुल चैन नहीं। मेहमद की तख्त नशीनी के लिए वो सारी तैयारी कर चुके हैं। मत भूलो कि पाए तख्त के असल वारिस तुम हो। वालिद, आप ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? हकीकत यही है मुस्तफा। माज़अल्लाह, अगर हमने फौरन होशियारी के साथ अपनी किस्मत को अपने हाथ में नहीं लिया तो फिर यही सब कुछ होगा। तश्जी अली खिजर खैरुद्दीन पाशा के इस्तकबाल को गया है। कुछ देर में वो आ जाएंगे और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो सूरत हाल उनसे मालूम कर लेना।